इश्तियाक जी, अभी कितने ट्रायल में इन्होंने जो था वो गोल्ड मेडल लिया, मतलब पहले कहाँ पर इन्होंने जो ट्रायल दी थी? तो बॉक्सिंग में उस कोच सर ने आपको कैसे मोटिवेट किया? कोच सर ने हम ऐसे ही घूम रहे थे, हमने इनको कहानी सुनाई कि उन्होंने पूछा आपके पापा क्या काम करते हैं, हमने बोला आपके डेथ हुई है। पापा की कब डेथ हुई थी? रोजे वगैरह चले थे, उसके बाद डाइट में आ गए। उसके बाद ऊपर वाले की कोई पता नहीं क्या थी, उसके बाद हम कोच सर से मिले। जैसे ही हमारे गार्ड टूटे, कोई 1 या 1.5 साल के बाद हमारी कोच सर से मुलाकात होगी। उसके बाद हम बुक्स यासर करने। यासर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इश्तियाक जी, जब इनके आपने बोला जो इनके घर वगैरह डिस्ट्रॉय हुए थे वहाँ पर, तो कोई रिलीफ मिला था इनकी फैमिली को उस टाइम? यासर, मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ही पूरे रजौरी का। लेकिन मेरे लिए ये शुरू से एक ऐसा सितारा था कि मैंने जब पहले दिन से इसको देखा तो मेरे को लगता था ये इंसान कहीं ना कहीं पहुंचेगा ज़रूर। ये दोनों पीछे भाई अकेले थे, फुटपाथ पे घूमते थे, आगे पीछे इधर उधर, कभी इसकी प्लेट से खा लिया, कभी उधर, कभी किसी का काम कर लिया, 10 रुपये उसने दे दिए। ऐसा इनका सफ़र निकला है ज़िंदगी का। मैं एक जगह में वीडियो देख रहा था, ये काफ़ी इमोशनल हो गए थे। वो बोल रहे थे कि कहीं पर हमें मतलब खाना भी नसीब नहीं होता था, और ऐसा लगता था कि मतलब मैं जो है वो आज रोज़ा रख लिया। मेरा सफ़र हुआ है खेलो इंडिया से शुरू। खेलो इंडिया ने एज अ कोच मेंटोर मेरे को अपॉइंट किया था। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू में इंटरव्यू से आया था। अभिषेक सर से भी मिले थे जो हमारे यहाँ पे आईएएस हैं, डीसी रजौरी हैं इस टाइम पे। Big announcement from Bombay Studio Rajori, which is to introduce our brand new resin art collection where creativity meets craftsmanship. Now offering beautiful customized keychain, photo frames, gift items. Perfect for gifting on birthday, anniversaries, weddings. Preserve special memories, surprising your loved one with something. द हिमालयन टॉक शो के नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और मैं हूं आशीष। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट रहने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ रजौरी के स्टार हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल जीता है, गोल्ड जीता है, रजौरी पुंछ का नाम रोशन किया है, पूरे पीर पंचाल का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मोहम्मद यासिर हैं स्टूडियो में आज। तो आज के पॉडकास्ट में इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनकी बायोग्राफी जानेंगे, और बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड से निकल कर नेशनल लेवल में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में मोहम्मद यासिर और उनके कोच जो है वो हमारे स्टूडियो में, इनसे खास बातचीत होगी। किस तरह इन्होंने अपना स्ट्रगलिंग फेस में निकल कर, डिप्रेशन में निकल कर नेशनल में परफॉर्म किया। मैं स्वागत करता हूं मोहम्मद यासिर का अपने स्टूडियो में। मोहम्मद यासिर, स्वागत है द हिमालयन टॉक शो। क्यों सर? यासिर, आपने कब से ये ट्रेनिंग स्टार्ट की है, और कहाँ आप रहते हैं, और किस तरह आपको किसने बूस्ट किया कि आपको बॉक्सिंग करनी चाहिए? सर 2021 में कोच सर आए थे ना, खेलो इंडिया का एक सेंटर था, वो आया था खेलो इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में इंडोर के अंदर। तब हम उधर ऐसे ही घूम रहे थे बाहर, तो कोच सर ने हमारे को पकड़ कर लाया था। हम 4 लड़के थे जो 4 के 4 नेशनल खेलने के लिए गए थे। उनमें से मैं ही था एक जिसने गोल्ड लाया। वो 3 भी जीत जाते सर। थोड़ा सा उनके पिछले साल के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे ना, उनकी पहली फाइट उनके साथ पड़ गई, वो थोड़ा सा डर गए थे। इसलिए वो पहली पहली आधे जो जानू है वो दूसरी फाइट हारा, तोहित भी दूसरी हारा, और मेरा भाई एक सका वो भी गया था, वो पहली फाइट हार गया था। आपने वो फाइट जीती थी? जी हाँ। आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें? जी सर। तो ये जब आप बोल रहे हैं कि जब आपको कोच सर ने आपको बोला कि आप बॉक्सिंग में आओ, बॉक्सिंग करो, प्रैक्टिस करो, उससे पहले कभी शौक था कि बॉक्सिंग? नाम ही नहीं सुना था सर, पहली बार नाम सुना था उस। तो बॉक्सिंग में उस कोच सर ने आपको कैसे मोटिवेट किया? कोच सर ने, हम ऐसे ही घूम रहे थे, हमने इनको कहानी सुनाई कि उन्होंने पूछा आपके पापा क्या काम करते हैं, हमने बोला डेथ हुई है। इन्होंने ये ऐसे वगैरह पूछा कि आप कहाँ रहते हो, हमने बोला तो डाइट में रहते हैं। इन्होंने पूछा उस गंदगी से निकलना है,
हमने बोला हाँ जी निकलना है। इन्होंने फिर बोला कि बॉक्सिंग में आओगे। मैं बॉक्सिंग क्या होती है मुझे कोई पता नहीं था। उन्होंने मुझे थोड़े ग्लोव्स, इनके उस टाइम 2 पेयर थे उनके पास, नए नए आए थे। उन्होंने वो लगा कर बताई, वीडियो शीट बताई, फिर मुझे समझ आई। फिर मैं थोड़ा डर भी गया था क्योंकि ये बहुत उस हिसाब से अच्छी गेम नहीं थी जिस हिसाब से। डर लगता था उस टाइम? बहुत डर लगता था सर, क्योंकि जैसे उन्होंने फाइट दिखाई थी ना, बहुत डर लगता था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला आपको पहले दिन फाइट नहीं करूँगा, आपको पहले 1 साल या 1.5 साल आपको पहले बताऊँगा डिफेंस कैसे करते हैं, 1-2 वगैरह ये सब इन्होंने बेसिस बताए। और सबसे पहले मैं ही आया था, उन्होंने बताया मुझे। और उसके बाद इन्होंने मुझे ऐसे बताया कि पापा की डेथ हुई है, चलो इधर से अब निकलना है। ठीक है सर। फिर मैं करता ही नहीं था, आता था मेरा कोई दिल मर जाता था। महीने महीने में 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बार ही आता था। उसके बाद ये मुझे घर से खुद उठा कर लाते रहे, अच्छा। ये खुद उठा कर लाते रहे। चल सोया हुआ होता था, जाग लग जाती थी मुझे, अचानक से कोई सर दरवाजे के पास, चल प्रैक्टिस नहीं जाता। फिर चला जाता था थोड़ा सा, मैं कुछ सर आ गए अब चले जाते। फिर उसके बाद इन्होंने लाया लाया। पहली बार गया था स्टेट खेलने, तब मैं हार गया था थोड़ा। फिर मैं समझ गया था कि अगर ये जाना है तो मेहनत भी करनी है। मम्मा के हालात उतने ठीक नहीं थे। फिर कोच सर ने समझाया कि यार तुझे अब निकलना है ना इस गंदगी से, तो ये करना पड़ेगा। फिर दूसरी बार मैं 2-3 बारी मैं स्टेट खेला हूँ, उसमें मेरे गोल्ड मेडल हैं। 3 बारी मैं स्टेट खेला हूँ, और ये फर्स्ट टाइम मेरा नेशनल था जिसमें मेरा पहला गोल्ड मेडल है। यासिर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे बड़ा बात कर रहा था, आपकी वीडियोस मैंने देखी, आप जिस माहौल में वहां पर रह रहे हैं, मैंने बहुत वो देखा कि बहुत गंदगी में आप वहां पर रह रहे हैं। तो यासिर, वो बताएंगे कि कहाँ आपका घर होता था, फिर कहाँ आप शिफ्ट हुए, वो थोड़ा सा बताएं। 2000 ये हम पहले बेले में रहते थे। बेला कुंड में मस्जिद है ना, जहाँ पे पार्क बना, उसके साथ पीछे रहते थे। जहाँ पहले घर होते थे? पहले उधर ही होते थे शुरू से, हाँ। उसके बाद एक बलडोजर वगैरह चले थे, उसके बाद डाइट में आ गए। उसके बाद ऊपर वाले की कोई पता नहीं क्या थी। उसके बाद हम कोसर से मिले। जैसे हमारे घर टूटे, कोई 1 या 1.5 साल के बाद हमारी कोसर से मुलाकात होगी। उसके बाद हम बॉक्सिंग करने लगे। आपके पापा की कब डेथ हुई थी? उसी टाइम हुई थी जब ये गिरा था ना, ये मकान वगैरह चलाए थे। उसके बाद कोई उनको टैक्स आ गया था। अच्छा, उसके मतलब बाद जब वो बेले में, जब वो, हाँ, डिमॉन्स्ट्रेशन जब वो उन्होंने ड्राइव चलाई थी, तो उसमें आपके आपके भी घर गिरे वहां पर, तो पापा शायद पैनिक हो गए, उनको अटैक वगैरह हुआ, तो उसके बाद उनकी डेथ उसी चक्कर में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आप कैसे सरवाइव करते रहे, कैसे? उसके बाद मम्मा लोगों के घर काम करते जाते रहे। 1-2 साल मम्मा खुद जाते रहे, छोटा सा था। उसके बाद मुझे भी लगा दिया। छोटे भाई को पूछा, वो बोलता मैं नहीं करने लगा। फिर ये वगैरह मम्मा मुझे बोलते रहे कि काम करेगा, मैं कर लेता हूँ। अगर पढ़ाई में इतना मैं थोड़ा वो नहीं हूँ, इंटेलिजेंट, थोड़ा हाँ नॉर्मल सा हूँ। तो मम्मा बोलने लगे ना तू पढ़ाई में आगे, ना तू किसी चीज़ में आगे, क्या करेगा। मैं फिर काम करने लगा। मैं क्या बताऊँ ना ही। अच्छा मम्मा इसमें खुश ही रहेंगे। फिर उन्होंने मुझे काम शाम बताया। किसी के घर जाता था, शाम को खाना बनाता था। दिन को प्रैक्टिस करता था, सुबह प्रैक्टिस करता था और शाम को प्रैक्टिस। फिर रात को जाकर 7 से 9 या 10:30 बजे तक खाना बनाकर फिर घर आ जाता था। काम कहाँ पर करते थे आप, जो आप बता रहे हैं? स्पोर्ट्स स्टेडियम के बिल्कुल साथ है। 3 वो उधर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके तो उधर क्या करते थे आप? खाना वगैरह बनाकर। अच्छा, खाना शेफिंग करते हो आप खुद? पूरी शेफिंग आती है आपको? तो उनको खाना वाना बना के देते थे, वो आपको पे करते थे? कभी उन्होंने सपोर्ट पूरा किया आपको? बिल्कुल उन्होंने बोला अगर जो आपको जितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए आप ले लो। कभी कभी मैं लेट आता रहूँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, कोई बात नहीं। और उन्होंने मुझे बोला आप प्रैक्टिस मन लगा कर करो, आपको जितने पैसे चाहिए ये वगैरह इनको टेंशन मत लेना। मैंने बोला चलो ठीक है। और टाइमली पे देते थे आपको? बिल्कुल, महीना नहीं होता था, 10 दिन 15 दिन पहले दे। तो वो आप जब वो लाते थे अपनी पे जितनी भी थी, वो कहाँ देते थे, मदर को? नहीं, मम्मा बोल रही थी ये तो अपने पास से अपना खर्चा तू खुद करेगा। तो मैं नेशनल खेलने के लिए गया था, मम्मा से 1 रुपया नहीं लिया। अच्छा, उन्हीं पैसों से आप वहाँ खेलने के लिए गए? उधारे ले लिए किसी से, लेकिन मम्मा से 1 रुपया। तो मम्मा बोले होंगे कुछ जब आपने उधार लिए होंगे? हाँ, बताया नहीं मैंने, बोले हैं, मैंने बोला हाँ। फिर उसके बाद पूछने लगे, सर वगैरह ने भी दिए थे, क्योंकि अभी मैं सर से भी नहीं ज़्यादा ले सकता, इन्होंने बहुत किया है, इन्होंने भी दिए थे। तो उसके बाद फिर अब ले लिए थे। आपको लगता है कि अगर गंदगी में अगर एक हीरो होता ना, वो दूर से पहचान होती है उसकी, तो आपके जो कोच
जो थे आपको काफ़ी उन्होंने मेहनत करवाई, आपने खुद मेहनत की, उन्होंने गाइड किया आपको, फिर जाके आज आप नेशनल लेवल पे हो। तो यासिर अब जो आप जहाँ पर अब भी रह रहे हैं आप, तो जब आपको मतलब लोगों को पता लगा, सोशल मीडिया पे पता चला कि राजौरी का एक लड़का है जिसने नेशनल लेवल में गोल्ड लाया है, और राजौरी का पहला लड़का है जिसने नेशनल लेवल पे गोल्ड लाया, अब वो जब अपने घर पर है तो कितने लोग जो है वो मिलने के लिए आ रहे हैं रोज? बहुत सारे लोग बहुत आ रहे मिलने के लिए। एक्चुअली मेरे जो मामू थे ना, हमारे साथ वो भी मिल रहे नहीं थे, कल से उनकी भी कॉल आ रही है। क्यों नहीं मिल रहे थे? थोड़ा Family issues थे? क्यों, हाँ फैमिली इश्यूज थे ना, मम्मा जगह वगैरह का थोड़ा इश्यू था, हमारे को जगह दो, हमने सोचा इधर से गंदगी से निकले लेकिन नहीं दे रहे थे, फिर थोड़ा इश्यू था। कल से मामू भी कॉल कर रहे हैं तो उनके साथ भी मिला हूँ। सुबह दिन को वो भी आए हुए थे, गाँव से आए हुए थे लोग वगैरह, गमीर से। तो घर में रश वगैरह नहीं पड़ा? पढ़ा था सर, फिर क्या करें, अब फिर चले गए थे वो भी। सोशल मीडिया पे भी काफी लोग आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया से काफी लोग आपके पास आए भी हैं, लीडर्स भी आए, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे भी आए आपके पास, आपको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं वो। तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं कोई? हाँ सर, इफ्तिकार एमएलए सारे हैं, वो बोल रहे हैं आपके घर का कुछ करते हैं। डीसी सारे हैं, उन्होंने भी किया स्कॉलरशिप का ये वगैरह, और वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से मैं अपनी तरफ से भी कुछ करूँगा इसके लिए, तो ये करते रहेंगे अभी। अच्छा, तो मतलब अभी आपके घर वो सोच रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे? अब घर यहाँ से चेंज करेंगे इंशाल्लाह, बोल रहे थे। हम भी कोशिश करेंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम मोहम्मद यासिर का जो स्कैनर है वो आपको सेंड कर देंगे, हम अपनी वीडियो पे चलाएंगे। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी देर से जो इतनी गंदगी में वहाँ पर रह रहे थे, इनका घर की बैड कंडीशन थी। तो अब कहीं ना कहीं हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है, पूरी सोसाइटी का फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक एक पैसा भी अगर हम डालेंगे तो ये एक अच्छे घर में रह सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से इनकी परवरिश। इनकी छोटी सिस्टर है, यासर कितनी छोटी है सिस्टर आपकी? एक्चुअली वो छोटी सी थी, कहीं छत से गिर गई थी, उसका एक गुर्दा भी फेल है। अच्छा, एजाज भाई है ना ये जो मीडिया वाले, इन्होंने 2021-22 में उसका पेट बहुत निकल गया था, इन्होंने चंदा का 1.5-2 लाख रुपए दिया, वो जान इन्होंने बचाई, और ऊपर वाले ने। जी एजाज भाई, ये जोरी पब्लिक स्कूल के साथ इन्होंने की दुकान है। हाँ जी, हाँ जी, आजाज राहत, द स्ट्रेट लाइन वाले। अच्छा, उन्होंने इतनी हेल्प। उन्होंने बहुत अब आपकी सिस्टर ठीक है? अब ठीक है, अब अल्लाह का करम है। उस टाइम भी लोगों ने आपको दी, फाइनेंशियली सपोर्ट की थी? उस टाइम भी की थी, लेकिन उस टाइम एजाज भाई ने करवाई थी, उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी दोबारा, फिर काम पे मम्मा वगैरह में जाता रहूँ, घर का गुजारा वगैरह होता रहा। तो अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं कितने रूम है वहाँ पर? एक रूम में एक ऐसी, मतलब एक रूम है जो सही है, जिसमें पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा था। एक रूम है उसकी पूरी बुरी हालत है, उसमें ये वगैरह जैसे खाना वगैरह होता है ना, वो उसमें बनाते हैं वगैरह, तो सोने का अलग होता है, बिस्तर वगैरह गिले हो जाते हैं ना, इसलिए वो अलग रखा हुआ है। तो आपके साथ और भी फैमिलीज रहती हैं वहाँ पर? इधर और रहते हैं, लेकिन सर 2-2 बजे तक रात को ड्रग्स वाले आते हैं लेने के लिए ड्रग्स, तभी मैं उधर से, अगर मैं उधर और देर रहूँगा, क्या पता मैं भी बांध सकूँ ऐसा, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं वैसा ना, अल्लाह दूर रखे से, और मैं इंडिया के लिए आगे खेलना चाहूँगा। कभी फ्रेंड सर्कल में कभी अप्रोच वगैरह की किसी ने जी लेने के लिए? की तो नहीं है वैसे, जिन जिन लड़कियों के साथ मैं बैठता उठता हूँ ना, सब वो करते थे। तो आपने बोला कि मुझे अपने घर के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, अपना राजौरी का नाम रोशन करना है। हाँ, लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक बंदे का अपना दिमाग होता है ना, तब तक वो उससे अलावा कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरा जो मर्जी करें, जब तक अपने बंदे का दिमाग ना हो तो कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। यासिर, आपकी स्कूलिंग कहाँ से, पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो आप? मैं बॉयज कंट्री से कर रहा हूँ। अच्छा, बॉयज हाई सेकेंडरी। उससे पहले? उससे पहले मैं था ये ख्योरा है ना, ये ख्योरा स्कूल, इधर से कर रहा था, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ख्योरा जोरी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, और जोरी पब्लिक स्कूल फारूक सर के पास, बहुत इन्होंने अच्छा किया, लेकिन मैं जाता नहीं रहा, थोड़े से गुस्से भी होते रहे। अच्छा अच्छा, तो सपोर्ट की उन्होंने काफी? सपोर्ट करते रहे, इन्होंने फीस नहीं ली हमारे से। केरला वाले टीचर थे यासिम सर, पहले उन्हीं से पढ़ते रहे, फिर ये चेंज वगैरह हो गया था, फिर इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, 1 रुपया नहीं लिया। किताबें कुलवंत मैम है, ये हिंदू मैम ही इधर काम पे, मैं बताता हूँ, ये इधर है, ये पुराना हॉस्पिटल है ना, इधर एक हिंदू मैम है कुलवंत मैम, उन्होंने बहुत
की थी, मम्मा को बोलते रहे कि इनको कापी वगैरह, बैग वगैरह, जूते वगैरह ये देते रहे, और महीने टू महीने 2,000 रुपये देते रहे फ्री कॉस्ट। यासिर, पहले आपकी बड़ी मतलब वो वहाँ बड़ी बैड कंडीशन से कोई आता नहीं होगा, तो जब अब लोग आ रहे हैं वहां पर आपको देखने के लिए तो कितना ज्यादा खुद पे फक्र महसूस होता है? क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे आपकी, जब आप घर पे पहुंचे थे तो आपकी मम्मा काफी ज्यादा मतलब खुशी के आंसू थे उनको, और बड़े ज्यादा वो हो गए थे, थोड़ा नर्वस से हो गए थे, क्योंकि मैं कैंप के लिए कोई 20 दिन पहले गए थे हम तनु भाई, वो अकेले थे पीछे, तो वो थोड़ा, हम जब तक ना होते वो अंदर नहीं रहते, क्योंकि बस्ती ऐसी है वो, तो इसलिए फिर वो चले गए थे। थोड़ा सा उनको रोना आ गया था कि बच्चे आगे वापस अपने घर आ गए हूँ। लाइट भी नहीं थी, उन्होंने लाइट भी तोड़ी भी थी। अच्छा, हाँ, बिना लाइट के वहां पर रहे? बिना लाइट के, वो पता नहीं रात को किसी के घर रहे, शायद कोई मैम वगैरह, प्रवीण मैम में उन्होंने बड़ी मदद की, उनके घर रहे वो। अब जितने भी लोग देख रहे हैं आपको क्या कहना चाहेंगे आप, कि क्या मतलब किस तरह आपकी हेल्प करनी चाहिए, किस तरह उनको आगे आना चाहिए? हेल्प कर दें, अगर ना करेंगे कोई बात नहीं, करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हेल्प के बिना भी आगे जा रहा हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह के करम से। कोच सर हमारे को साथ ही रख रहे हैं हेल्प के बिना भी। इसके पीछे कोच सर ही करते रहे, इसके आगे भी क्या पता कोच सर ही करे। क्या पता नहीं, वही करेंगे, वही आपको गाइड कर रहे हैं, वही करेंगे आपको आगे। तो हम आपको बेस्ट विश। अब आगे का क्या प्लान है आपका, क्या आपका मतलब आगे कौन सा कंपटीशन खेलना है अब? आगे इंटरनेशनल के लिए मेरी सिलेक्शन हुई है, तो वो अभी कोच सर बताएंगे मुझे कहाँ जाना है, ये वगैरह साथ ही जाएंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इनके साथ ही रहूंगा, ये जाएंगे साथ। कितना खर्चा हो जाएगा? खर्चा मैं गया नहीं पहले, जैसे दिल्ली गया था कम से कम 12,000 रुपये लग गया, तो वो भी कोच सर ने किया था। अभी इनको ही पता होगा, मुझे नहीं पता खर्चे वगैरह का। हमारे जितने भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि आपका जो अगला जो टूर होगा, जो आप अगले कंपटीशन के लिए जाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सपोर्ट करेगी, एनजीओज आपकी सपोर्ट में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं वो आपकी सपोर्ट में आएंगे। हम सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में इनकी मदद करें। ऐसे जो सुपर स्टार हैं, जो ऐसे स्टार हैं हमारे रजौरी में, जिन्होंने अपने बिहाफ, अपने दम पे मेहनत की, अब उनके कोचेज, उनको हम बेस्ट विशेस देते हैं, उनको कांग्रेट्स करते हैं, क्योंकि उन अगर वो ना होते तो आज शायद यासिर जो है वो इस मुकाम पे नहीं होता, आज वो ऐसा स्टार नहीं बनता राजौरी के अंदर। तो मैं उनको भी एक बार मुबारक देता हूँ। तो मैं सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली इनकी सपोर्ट करें, ताकि ये अपना घर ले पाएँ, अपने घर पे रह पाएँ, और आने वाले दिनों में ऐसे ही अपनी इंडिया का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपने जम्मू कश्मीर का जो है वो नाम रोशन करते रहें। अब इस एपिसोड में हम इनके जो ट्रेनर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, किस तरह उनका सफ़र रहा, यासिर को कैसे उन्होंने ट्रेन किया, और आने वाले दिनों में कैसे उनके टास्क रहेंगे। Big announcement from Bombay Studio Rajouri, which is to introduce our brand new resin art collection where creativity means craftsmanship. Now offering beautiful customized keychain, photo frames, gift items. Perfect for gifting on birthday, anniversaries, weddings. Preserve special memories, surprising your loved one with something. अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए एपिसोड में यासिर के जो है वो कोच हैं मोहम्मद इश्तियाक जी। इनसे भी बातचीत करेंगे कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट, कितना ज़्यादा सपोर्ट किया इन्होंने यासिर जी को, जो आज वो राजौरी से निकल कर एक नेशनल लेवल के एक स्टार बन चुके हैं। तो मैं अपने स्टूडियो में अपनी टीम की ओर से इश्तियाक जी का स्वागत करता हूँ। इश्तियाक जी, स्वागत है आपका द मालन टॉक शो में। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमारे को अपने पॉडकास्ट में बुलाया है, और ये फर्स्ट टाइम इन राजौरी ऐसा कुछ हो रहा है जो आप इस बच्चों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और एज वेल एज मैं भी पहली बार ही आया हूँ किसी पॉडकास्ट में, और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एज वेल एज यासर जो स्टूडेंट है मेरा, उसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अप्रोच किया हम तक, और हमारे को इतना मौका दिया, इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक जी, बात करेंगे यासिर की। आप भी अब सामने आए, शायद आपने बड़ी मेहनत की अपने फील्ड में, यासिर भी अब सामने आया, बड़े हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेज कर रहे हैं इनकी। तो क्या था यासिर, और आपने कब से उसको अपलिफ्ट किया, फिर उसको गाइड किया, और आज वो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट से, आज छोटे से घर से उठकर वो एक नेशनल लेवल पे राजौरी को उसने रिप्रेजेंट किया। यासर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। यासर, मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ही पूरे राजौरी का,
लेकिन मेरे लिए ये शुरू से एक ऐसा सितारा था कि मैंने जब पहले दिन से इसको देखा तो मेरे को लगता था ये इंसान कहीं ना कहीं पहुंचेगा ज़रूर। मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, इसमें एक ऐसी आग थी, ऐसा जोश था, इतना पैशन था कि मेरे को ज़िंदगी में कामयाब होना है। शायद वो इसके ठोकरों की वजह से जो इसको ज़िंदगी में लगी हैं, मकान डिस्ट्रॉयड हो गया, उसके बाद वालिद साहब की उसी के सोच में ही डेथ हो गई, फिर मदर टोटली रोड पे आ गए, इसका एक छोटा भाई भी था 4-5 साल का, उसकी भी डेथ हो गई। तो मदर इसकी बाहर ही रहते थे जम्मू, जब वो बीमार था तो जम्मू ही रखा हुआ था उसको आईसीयू में। तो ये दोनों पीछे भाई अकेले थे, फुटपाथ पे घूमते थे, आगे पीछे इधर उधर, कभी इसकी प्लेट से खा लिया, कभी उधर, कभी किसी का काम कर लिया, 10 रुपये उसने दे दिए। ऐसा इनका सफ़र निकला है ज़िंदगी का। तो मेरे को लगता है एक फ्रस्ट्रेशन थी इसमें कि यार मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, मैं कुछ ना कुछ करूँ। और मेरे को जब खुदा ने इस चीज़ के लिए मतलब मेरे को इतनी इज्जत से नवाजा कि मेरे को जब ये मिला, मेरे को पता था यासर तुम बहुत ऊपर जाने वाले हो। मैंने इसको बिल्कुल चीज़ नहीं बोली, मैंने इसको बोला मैं इसको बॉक्सिंग में सीधा डाइवर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि राइट नाउ द बेस्ट थिंग आई कैन गिव हिम कि यार जो मेरे पास चीज़ है, जो मैंने सीखी हुई है, मैं इसको सिखाना चाहता हूँ। बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी, इसके नसीब का खेल। तो इस वजह से बड़ा ही टैलेंटेड स्टूडेंट है। इश्तियाक जी, जब इनके आपने बोला जो इनके घर वगैरह डिस्ट्रॉय हुए थे वहाँ पर, तो कोई रिलीफ मिला था इनकी फैमिली को उस टाइम? सर उस टाइम पे तो इनकी फैमिली को कोई रिलीफ नहीं था मिला। जब से मैं इनको जानता हूँ, ये उसी क्वार्टर में रहते आए हैं जो डाइट में है, और उन क्वार्टर की हालत खुद इतनी बुरी हालत है उनकी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे को लगता नहीं है वो क्वार्टर नहीं है सर, वो एक ऐसे रूम्स है ना कि अगर आप उनके अंदर जाएंगे और आपको कोई बोलेगा कि यहाँ पे रहना है भाई, आपको 1 साल रुकना है, 2 साल रुकना है, 3 साल रुकना है, तो आपका खुदा की कसम आप बोलोगे या मैं फांसी चढ़ जाऊँ या मेरे को जेल डाल दो। उन क्वार्टर्स की इतनी बुरी हालत है ना, उधर खिड़की है, एक खिड़की है सर वहां पे, उधर ना ही जाली है ना ही शीशा, एक बल्ब लटका हुआ है। वो आता है ना विंटेज पूरी वाइब देता है, लेकिन बिल्कुल। और ये साल चल रहा है 2025, जहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है। एक वीडियो आप अपलोड करोगे, 10 लोग आपको फॉलो अप करेंगे, आपकी मदद करेंगे। और इन लोगों ने अपनी जगह पे किया भी बहुत, लेकिन आज यासर ने मेडल लाया तो मेरे को लगता है कि आज वो चीज़ हाईलाइट हो रही है, और आज काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात भी है। शायद किसी लोगों को नहीं पता होता है, कभी कभी हम ऐसे लोगों से लेट मिलते हैं, मुलाकात होती है, या फिर वो ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे से मुलाकात करते हैं कि जिससे वो दूसरे की मदद कर पाएँ। तो इस वजह से मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसकी घर की हालत बहुत बुरी है। तो मेरे को लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने उस साइड से कुछ ऐसा वैसा किया था, वो भी एक लोगों की फैसिलिटी के लिए रोड निकाली थी इनने, तो इनको कहीं ना कहीं स्टेबल करना चाहिए था। और इंशाल्लाह मेरे को लगता है हमारी काफ़ी जगह पे बात भी हुई है, काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं रजौरी के, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं इस टाइम पे, स्टेटस आ रहे हैं, रील्स वायरल्स हो रही हैं इसकी, और वो सब कुछ इसकी मेहनत में हो रहा है कि इसने उस जगह पे रह के जहाँ पे एक इंसान को खुदकुशी करने का दिल है, इसने गोल्ड का सिर्फ सोचा ही नहीं है, नेशनल चैंपियन बनने का सोचा ही नहीं है अपनी वेट क्लास में। इसने डोमिनेट किया जाके, लास्ट ईयर के 2-3 फॉर्मल्स इसने मेडलिस्ट को हराया जो इंटरनेशनल भी शायद रह चुके होंगे। और इसका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि मेंटली ये लड़का बहुत स्ट्रांग है। आप अभी कहाँ पर सर्विस कर रहे हो, तो इसको कहाँ पर आप जो है वो प्रैक्टिस देते थे? मेरा सफ़र हुआ है खेलो इंडिया से शुरू। खेलो इंडिया ने एज अ कोच मेंटोर मेरे को अपॉइंट किया था, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू में इंटरव्यू से आया था, और हमारे को अपॉइंट किया गया था 2021 में, अगस्त के महीने में मैं आया था। और खेलो इंडिया एक मोदी जी के थ्रू शुरू की हुई स्कीम है, ये 2008-9 से शुरू की हुई स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हमारे को सिखाया जाता है कि आपको बच्चों को अपलिफ्ट कैसे करना है, बच्चों को टैलेंट हंट कैसे करना है। आपका हमारा यही काम है कि हम नए नए बच्चों को निकाल के लाएं, खास करके जिनमें ऐसी आग हो, ऐसी भूख हो कामयाबी को छूने की, और उन बच्चों को दिखाएं कि यार तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो शुक्रगुजार हूँ खेलो इंडिया का, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल का, कि जिनने मेरे को भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, मेरे से इतना अच्छा काम करवाया उनने, कि मेरे को लगता है आज रजौरी सारी जानती है मेरे को और यासर को, और वो खेलो इंडिया और काउंसिल की वजह से जानती है। और मोदी जी का जितनी तारीफ़ की जाए इस बात में उतनी कम है। और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसी सफ़र के दौरान मेरे को ये मिले, इसके भाई मिला, और साथ में कुछ और छोटे बच्चे मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 भाई हैं, और इन दोनों में ऐसी भूख है जैसी आप इसमें देख रहे हैं। दोनों एक ही प्लेट से खाते हैं, एक ही रोटी खा के आते हैं, आधी खाई किसी ने, आधी चीनी के साथ खाएंगे, प्याज के साथ खाएंगे, एक सब्जी नहीं होती, कभी कभी दाल नहीं होती, खा के आएंगे, लेकिन दोनों साथ में आएंगे, दोनों साथ में सोएंगे। इतना प्यार है, और दोनों को ये चीज़ पता है कि हमने ज़िंदगी में कामयाब होना है। इस ये जो गरीबी की ये जो लकीर है, इसको हमने पार करना है, और जितने जल्दी पार करेंगे उतने जल्दी हमारी जो मदर हैं वो
सेटिस्फाइड होंगे और ये काम काज छोड़ेंगे। इनको बड़ा हर्ट होता है जब इनकी मदर काम पे जाते हैं आगे पीछे, क्योंकि इस एज में सर बच्चों को, खास करके ये घर का बड़ा बेटा है, बच्चों को सिखाया जाता है जाओ मजदूरी करो और हमारे लिए पैसे लाओ और खाओ पियो, तुम भी खाओ हम भी खाओ। क्योंकि औरतों का काम हमारी सोसाइटी में अब तो जो कि बदल गया और बहुत अच्छी बात है, और खाना बनाना होता है, काम करना कम होता है, घर में रहती हैं और मर्दों को बाहर भेजा जाता है। और इसकी मदर जो हैं वो बाहर गई, उनने सफाई की, उनने लोगों के घर खाना बनाया, लेकिन इस बच्चे को उनने कभी नहीं बॉक्सिंग से, कभी नहीं दूर किया इन्हें बॉक्सिंग से। हमेशा इसको अपलिफ्ट करने की कोशिश किया, हमेशा कि बेटा तुम्हें पढ़ाई में थोड़े वीक हो, तुम आगे पीछे इधर उधर। और दूसरा जो सर एग्रेशन था ना, रहे थे सारा टाइम ये उन लड़कों के साथ के जो लड़ाई वगैरह इधर उधर करते थे। तो मेरा एक मोटिव था कि यार मैं इनको उसी चीज की तरफ पुश करूं, बट इन अ बेटर वे, कि इनको एक टारगेट मिल जाए जिंदगी के में, हमने अचीव क्या करना। आप करो वही चीज, लेकिन जिसमें आपका भी फायदा हो रहा है, देश का भी फायदा हो रहा है, और आसपास की आपकी सोसाइटी भी बदल रही है आपको देख के। तो हमारा यही मोटिव है, और खेलो इंडिया का स्टार्टिंग से यही मोटिव रहा है तब से, और इसका मेरा आज तक साथ जुड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह आगे भी जुड़ा ही रहेगा। मैं एक जगह में वीडियो देख रहा था, ये काफ़ी इमोशनल हो गए थे। वो बोल रहे थे कि कहीं पर हमें मतलब खाना भी नसीब नहीं होता था, और ऐसा लगता था कि मतलब मैं जो है वो आज रोज़ा रख लिया। तो वो आप थोड़ा सा बताएं कि आप उसके कोच मतलब उसके साथ ही रहे, और माँ का कितना ज़्यादा इमोशनल हुए जब इसका रिजल्ट आया, जब आप वहाँ पर पहुँचे। मेरे को तो जितना उनने अपने बेटों को किया, वैसे ही मैं भी उनका एक तीसरा बेटा हूँ, ऐसे समझ लीजिए। यासर मेरा छोटा भाई है, और मेरे को जितना उनने प्यार इनको दिया उतना मेरे को दिया। खुदा की कसम मैं बयान नहीं कर सकता कि उनकी आंखों से आंसू ही नहीं थे रुक रहे। और मैंने उनसे एक वादा किया था कि आंटी आप अपने बेटों को मेरे हवाले कर दीजिए, बाकी ना कामयाब हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना पूरा पोटेंशियल पुश करूंगा इनको कामयाब करने में। फाइनेंशियली सर मैंने नहीं मदद किया, फाइनेंशियली बहुत लोगों ने मदद की, ये नहीं जानता, लेकिन मेरे को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। हमारे एक दोस्त हैं आसिफ, मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं, तो जब उनको इसकी स्टोरी के बारे में पता चला, तो आज तक वो इंसान मेरे साथ खड़ा हुआ, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे वो यहाँ से जाके जम्मू ले जाना हो, इसको डॉक्टर को दिखाना हो। मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, आसिफ भाई ऐसा ऐसा बात है तो आप प्लीज़, वो बोलते हैं मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं मदर को दिखाना हो, चाहे इसकी छोटी बहन को कुछ भी करना हो, घर में किसी चीज़ की कमी हो, तो वो मेरे को लगता है वो इस चीज़ में बड़ा हेल्प आउट करते हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं अब आपको हर एक नाम नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ लोग मेरी रेंज से ही बाहर हैं, इसके साथ कनेक्टेड हैं, कुछ मेरे साथ कनेक्टेड हैं ऐसे, लेकिन काफ़ी का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस वजह से। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो ये अकोमोडेशन है इनकी, तो क्या कुछ रिलीफ हो सकता है? आपको क्या लगता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ आपको? देखिए करना चाहिए, और जो हालात बने हुए हैं होना भी चाहिए। अगर इस टाइम पे गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी और डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम कुछ करें। हमने मेडल दिलवाना था गवर्नमेंट को, कुछ गवर्नमेंट ने हमारे को अपॉइंट किया, इसको मेडल गवर्नमेंट ने हमारे को अपॉइंट किया कि हमारे को किसी तरह से क्या करना है कि बच्चे अपलिफ्ट करने सोसाइटी में, और ख़ास करके ऐसे बच्चे अपलिफ्ट करने। तो हमने अपना रोल प्ले कर लिया, और हमने सरकार को भी बताया कि अगर ये बच्चा टैलेंटेड है, देखिए अगर कोई टैलेंटेड नहीं होता तो चलो मैं मान सकता हूँ, वो उसको अगर जितना मर्जी पुश करो वो कहीं और आगे पीछे एडिक्टेड वगैरह 10 चीज़ें हो सकता है, नुकसान देगा सोसाइटी को। लेकिन खास करके जब ये बच्चा निकल के आया बाहर, तो गवर्नमेंट को खुशी होनी चाहिए इस बात की, और जो जो इसकी डिमांड्स हैं उससे ज़्यादा फुलफिल करना चाहिए। ये तो बच्चे की नॉर्मल डिमांड है कि मेरे को इस गंदगी से निकालो और मेरे को कुछ अच्छा खाना प्रोवाइड करो, मेरे को स्कॉलरशिप दो। हम कल अभिषेक सर से भी मिले थे, जो हमारे यहाँ पे IAS हैं, DC रजौरी हैं इस टाइम पे, और उनने जैसे ही सुना ये बात, जैसे ही सुनी, उनने बोला बेटा आप फिक्र मत करो, बिल्कुल ही आपको कोई जॉब लेने की जरूरत नहीं, आपको किसी घर काम करने की जरूरत नहीं, हम आपकी ऑन द स्पॉट स्कॉलरशिप लगाएंगे। और उनने हमारे से वादा किया है कि हम आपकी स्कॉलरशिप लाएंगे। और कल से मेरे को सिर्फ डिपार्टमेंट के फ़ोन आ रहे हैं कि आप इनके डॉक्यूमेंट्स ये वो, आज हमने वो चीज़ें पूरी करी, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इस बच्चों की स्कॉलरशिप भी लग जाएगी। एटलीस्ट दूसरों के घर खाना बना के वो चीज़ उससे थोड़ा बाहर आ जाएगा, टाइम मिल जाएगा। इश्तियाक जी, अभी कितने ट्रायल में इन्होंने जो था वो गोल्ड मेडल लिया, मतलब पहले कहाँ पर इन्होंने जो ट्रायल दी थी, उसके बाद जो इसका प्रोसीजर क्या था, वो थोड़ा सा आप वो भी एक्सप्लेन करें। प्रोसीजर स्टार्टिंग में यही होता है, आपको डिस्ट्रिक्ट क्लियर करनी पड़ती है, उसके आपको UT चैंपियनशिप्स क्लियर करनी पड़ती हैं। अगर चैंपियनशिप्स नहीं होती हैं तो अगर फर्ज किया सरप्राइजिंग कोई नेशनल्स वगैरह आ जाते हैं, डेट वगैरह अगर अनाउंस लेट होती है, जल्दी हो जाती है डेट अनाउंस, पहले नहीं हुई होती, तो फिर क्या करते हैं कि वो उसी टाइम पे एक छोटी सी ट्रायल्स ले लेते हैं बच्चों के अंदर, न्यूज़पेपर्स वगैरह में देके अप्रोच करके, जिसके थ्रू बच्चे आते हैं और अपना ट्रायल देते हैं। छोटा सा टूर्नामेंट होता है, तो उस टूर्नामेंट में से जो सिलेक्ट होता है
वो आगे नेशनल को रिप्रेजेंट करता है, J&K को रिप्रेजेंट करता है। तो इसने ऐसे ही हमारा हुआ और इसी तरह से हम भी के 10 दिन का फिर हमारे को जम्मू में कैंप भी लगा जो JK स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू लगाया गया था। उस कैंप में एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, बच्चों को डाइट दी जाती है, एकोमोडेशन बच्चों को गवर्नमेंट की काउंसिल की तरफ से दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसमें बच्चे कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं और अपनी लिमिट्स पुश करते हैं उन 10-15 दिनों में, ताकि अगर उनमें कोई कमी पेशी है तो वो उस चीज़ को और बेहतर कर सकें। तो उसके बाद ये नेशनल्स के लिए जाते हैं और जब ये इंशाल्लाह नेशनल के लिए गया तो इट वाज टोटली सरप्राइजिंग कि इसने कैसा वहाँ पे कम्पीट किया। मैं भी देख के हैरान था कि मैंने बोला ना, सिखाना एक अलग चीज़ थी, लेकिन इसमें जो आग थी वो मेरे को नेशनल में देखने को मिली। तो मैं टोटली सरप्राइज था कि यार यासर ये कहीं ना कहीं आग वही थी, बिल्कुल वही आग थी जो घर डिस्ट्रॉय हुए फादर साहब, मतलब उसके पीछे वो आग थी, सारी आग निकाली और नाम रोशन कर दिया। जब रिंग से सर उतरा, आप मानेंगे नहीं, इसकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि हर बंदा इसको चुप कराने में लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं मेरे को भी आंखों भर में किसी तरह से आंसू आ गए आंखों में, लेकिन किसी तरह से खुशी भी थी, बहुत खुशी थी माशाल्लाह कि ये आगे निकला है। कभी ट्रेनिंग के टाइम में, आपकी जब ट्रेनिंग होती थी, कभी ट्रेनिंग के टाइम पे मतलब लेजी वैसा कुछ कुछ नहीं मतलब टोटली इसका छोटा भाई थोड़ा था, लेकिन ये कुछ नहीं था। एक पहले ये मेरे पास थोड़ा थोड़ा आते थे, फिर बीच में चले जाते थे, आते थे फिर बीच में चले। एक दिन मैंने इसको पकड़ के समझाया, ना यासर तू ऐसे जिंदगी बदल सकता है और तू पूरी बरादरी को बदल सकता है, उनका रास्ता बदल सकता है, आने वाली जनरेशन को बदल सकता है। ये कोई छोटी चीज नहीं है जो तू कर रहा है। तो इस बात को अगर तू जितना जल्दी समझ जाए, तो मैंने इसको छोटी चीजें भी समझाई। मैं यासर जो नौकरी होती है, जो फाइनेंशियली सपोर्ट होती है, जब लोगों को पता चलेगा वो तेरी जरूर करेंगे और गवर्नमेंट भी करेगी और तू खुद भी कर लेगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी की, तेरे पास इतना टैलेंट है। और अगर तेरे को अपनी बहन की जिंदगी बदलनी है, अगर तेरे को अपनी मदर की जिंदगी बदलनी है और इस गंदगी से निकलना, अगर तेरे को, यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि यार तुम अगर लड़ाई करने में माहिर हो तो इसी को मास्टर करो, इसी के आगे फ्यूचर बनाओ। बहुत करते थे, रजौरी की आधी सोसाइटी लड़ाइयाँ करती है सर, ये बात तो आप भी जायज जानते हैं कि, और इनकी भी वही हालत थी। छोटा भाई है इसका, आज भी लड़ाई करता है, उसको मैं रोज समझाता हूँ। लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसी चीज है ना कि पहले पहले जंग होती थी और राजा महाराजा क्या करते थे, तलवार से काटना कूटना, ये सब चीजें चलती थी। आजकल वही चीज डाइवर्ट हो गई है स्पोर्ट्स में, होता वैसे ही है, लेकिन वही चीज, वही जोश होता है, बस गेम्स आ गई हैं उसकी जगह पे। तो काफी एग्रेसिव था जी बिल्कुल काफी एग्रेसिव था, लेकिन बाहर से काफी शांत किस्म, लेकिन अंदर जो इसमें एग्रेशन था। अगर आप इसको बोल दो यासर ये मौका है तेरे पास, दिस इज योर ओनली चांस, इसके बाद हमारे को पता नहीं ये मौका कब लगे, यासर he was totally on fire। रोकना मुश्किल हो जाता था इसको। और नेशनल में जब इसने मारा, और जो इसको मैं कमांड कर रहा था, यासर ऐसे खेलना, ऐसे नहीं खेलना, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल पहले नेशनल थे और मैं ऑलरेडी नेशनल्स खेल चुका हूँ 4-5। तो मैंने इसको गाइड किया कि मैं यासर ऐसे करना, और टोटली सरप्राइज था कि इसने उस चीज को ग्रास्प कैसे किया, क्योंकि वो ना भूख थी इसमें कि मेरे को कुछ भी करना, चाहे सर बता रहे, चाहे मैं कुछ अपने से कर रहा हूँ, चाहे कोई मेरे को ऐसी कोई स्किल्स आ रही है अचानक की, कोई सिक्स सेंस आ रही है, तो मैं उसके थ्रू कर रहा हूँ। तो कुछ भी जो भी था, बस मैं भी हैरान ही रहा हूँ नेशनल में कि हुआ क्या यासर में इतना। जो इसके कंपटीटर था वो कौन सी स्टेट का था? इसके 4-5 मैचेस होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट रहता है। उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको एक स्टेट से करना पड़ता है या फिर एक स्टेट से 1-2 बार और हो जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट्स रहते हैं, जो हारता है वो बाहर जाता है। 29-30 लगभग यूटी और स्टेट्स आती हैं कंबाइन, इसमें सारी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं लोग, और वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स आते हैं अपनी अपनी स्टेट्स में से। तो वो एक छोटी बात नहीं है। वहाँ पे अगर आप 5वीं बाउट भी कर रहे हो तो वो भी सबसे अच्छे से करनी पड़ती है, और लास्ट वाली अगर फाइनलिस्ट से कर रहे हो तो वो उससे भी अच्छे से करनी पड़ती है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि आपको जब भी अगली बार ओपोनेंट मिलता है ना, वो पिछली बार को हरा के आता है पिछले वाले को। तो हर बार आपके लिए एक ऐसी सीढ़ी होती है जो मुश्किल होती है चढ़ने के लिए। मतलब आप थके हो, लेकिन आपको पता है मेरे को एक कदम और रखना है आगे। तो ऐसी चीजें रहती हैं। और दिन ब दिन बॉक्सिंग में क्या होता है कि हमारे को इंजरी बहुत ज्यादा होती है। एक फाइट कर ली, अब आप एक दूसरे को मार रहे हो पूरी तरह से, तो उसमें अपनी भी जान वेस्ट होती है और दूसरे की भी जान लगती है, और उसके भी पंचेस झेलने पड़ते हैं। काफी कुछ होता है, काफी एग्रेशन होता है इसमें। और फिर उन दर्दों को झेल के, वो सब चीजें अवॉइड करके तुम फिर अगले दिन लड़ने जाते हो। मैं यासिर का नाक भी देख रहा था, ये कभी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस के टाइम पे या कभी थोड़ा इसकी शरारतों की वजह से हुआ, और थोड़ा जो बचता था वो इसने बॉक्सिंग से क्लियर कर दिया। वो इसको थोड़ा बहुत कट वगैरह लगा है। तो ऐसा करते करते बॉक्सिंग की पहचान होती है, कहीं ना कहीं तो निशान होना ही चाहिए। और चलो इश्तियाक जी, ये डाइटिंग का भी इसमें कुछ कंट्रोल रखना पड़ता है क्या?
बिल्कुल। यासर ने, मेरे को लगता है लास्ट 2 ईयर से इसने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड ही किए, नहीं खाए हैं। मैंने बोला ना, ये बहुत डेडिकेटेड है, बहुत प्रॉमिसिंग है। पैशन इसको गेम को लेके, फिर एक चिप्स क्या चीज़ है, एक कोल्ड ड्रिंक क्या चीज़ है। अगर मैं खा भी रहा हूँ, अभी मैं दिल्ली में नेशनल्स में गया था और नेशनल्स खत्म हो गए थे, मैंने बोला यासर अब तो पी ले, बोलता है नहीं सर अभी नहीं पीऊंगा। और फिर मैं समझ गया इसको कहाँ जाना है इंशाल्लाह। फिर मेरे पास एक ही विजन था कि यार ये बंदा नहीं रुकेगा कभी जिंदगी में, और वैसा ही होना चाहिए। अब इसके बाद का क्या सफर है, आगे क्या कुछ होगा? इसके बाद फिलहाल तो मेरे को काफ़ी अप्रोच आ रहे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। गवर्नमेंट मदद करती है और गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे सेंटर्स भी हैं। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी ऑफ इंडिया भी है जो रोहतक में लोकेट करती है, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है। वो स्पॉन्सर करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं, अच्छे कोचेज, वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट कोचेज रहते हैं उसमें इंडिया के। इवन दो की ट्रेनिंग टूर्स भी बच्चे को देते हैं, बाहर जाने का मौका देते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करने का, थोड़ा ग्रास्प करने का, उनका क्या कल्चर है, उनकी क्या स्किल्स है, उनकी बॉक्सिंग क्या है, उनकी कैसी कोचिंग है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो इसका मेरे को लगता है पहला दरवाज़ा खुला है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जाके देखेगा। सरकार पूरी मदद करती है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे इसको किसी अच्छी अकेडमी में भेजने की, गवर्नमेंट अकेडमी में भेजने की, जहाँ पे इसके स्पायरिंग पार्टनर्स फाइटिंग के लिए बहुत अच्छे मिले और इसकी गेम ग्रो करे टाइम के साथ। क्योंकि अब हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, अगले साल नेशनल, फिर उसके अगले साल फिर इसके मेजर टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन। और खुदा मेरा करे कि जैसे ये चल रहा है, जिस मेहनत से ये चल रहा है, जो इसमें आग है और जो आप लोग सारे सपोर्ट कर रहे हैं इसको, और ये कभी नहीं रुकेगा। क्या एज कैटेगरी में इसने अपना जीता, और क्या रजौरी में पहली बार किसी ने किया या पहले भी कभी बॉक्सिंग में जिसने नेशनल लगाया हो? इससे पहले रजौरी में बॉक्सिंग में नेशनल मैंने लगाया है, और मैंने, जी हाँ, मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ नेशनल बॉक्सिंग। मैं 2021 तक नेशनल खेलता आया हूँ और 2022-20 तक नेशनल खेलता आया हूँ। फिर कोविड हो गया था और कोविड से ठीक पहले मेरी स्पायरिंग में फाइट में स्लिप डिस्क हो गई थी। उसकी वजह से मैं थोड़ा डाउन हो गया था और रिकवरी के लिए स्लिप डिस्क में 1 साल बेड पे रहा हूँ टोटली। तो मैं खेलता था, नेशनल प्लेयर था, और मेरे को लगता नहीं था मैं कभी कोचिंग में होऊंगा इन बच्चों से। बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, एक स्पाइन डिस्क में, स्लिप डिस्क में, क्या इससे बड़ी इंजरी क्या हो सकती है किसी को। स्लिप डिस्क इज समथिंग कि यार हमारे लोग बोलते भाई ये करवानी ही नहीं है, तुम टोटली बेड पे आ जाओगे। लेकिन तब भी जाके मैंने ऑपरेट कराया, इतना बड़ा रिस्क लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम टोटली फाइन, और इन बच्चों को भी सिखाता हूँ। और जो यासर की बात है कि इसको भी काफ़ी इंजरीज होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं गाइड करता रहता हूँ इसको कि अवॉइड कैसे करनी है इंजरीज वगैरह, ताकि जो मेरे से हुआ है वो इसके साथ ना हो। तो मेरे पास जो भी है मैं पास ऑन करने की कोशिश अंडर 14? जी हाँ, ये अंडर 15 में चल रहा था और 13 साल इसकी एज है। अंडर 15 खेलता है ये, और मेरे को लगता है यंगेस्ट बॉक्सर था वहाँ पे ये अपने जो। लेकिन तो 13-14 साल, 14-15 साल की उम्र में इतना अच्छा नाम कमाना, स्टार बनना, बहुत बड़ी बात है। और आपने इस हीरे को तराशा, और आपकी मेहनत रही, इसकी मेहनत रही, आपने आज इसका नाम, अपना नाम रोशन, आपको इसको देख के आपको लोग जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे हीरे आप और तराशते रहें। क्या आपका और क्या प्लेटफॉर्म आप जो है वो बाकी की यूथ को देंगे जो अभी हमें देख रहे हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें नशा करना ही है तो कामयाबी का करो। बाकी नशे सिर्फ एक दिन के लिए, एक रात के लिए रहते हैं। कामयाबी का नशा ऐसा है। और आज जो लड़के इसको देख रहे हैं, इसकी एज ग्रुप के, वो आते हैं इसके पास, फोटो खिंचाते हैं, बैठते हैं। सेलिब्रिटी बन गया रजौरी का। सेलिब्रिटी बन गया टोटली सर। तो उनको पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि चीज़ कैसे बदल रही है, ज़िंदगी कैसे स्पोर्ट्स से बदलती है। और हम भी इसी चीज़ को करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स आपकी ज़िंदगी में कैसे फ़र्क डाल सकती है। एक एथलीट है, उसकी मेहनत बहुत होती है सर। यासर कामयाब हुआ है, आप सबके सामने आया है, ठीक है, तो आप सब ने सपोर्ट किया। मेरे को लगता है हर एथलीट को ये सपोर्ट नहीं मिलती है और वो मिलनी चाहिए। अगर कोई नेशनल पार्टिसिपेशन भी है, हमारे पास 3 और बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल पार्टिसिपेट किया था, और वो थोड़ा सारा एक्सपीरियंस का इधर उधर, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल हमारी उम्मीद है वो भी नेशनल मेडलिस्ट होंगे। और वो भी बहुत, हाँ, रजौरी के ही 4 बच्चे, इनमें से यासर एक, तो बाकी 3 और, एक ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी तीसरी फाइट तक वो गए, मेडल बाउट्स जाके लास्ट पे हारे हैं। थोड़ा सारा कंपटीशन भी बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस भी कम हो जाता है, क्योंकि वो फाइट का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। जो अभी जितने भी हमारे व्यूज देख रहे हैं, जो यंगस्टर हैं जो आपके फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे बॉक्सिंग का आपने बताया, तो क्या कुछ उसकी डॉक्यूमेंटेशन रहती है, कैसा क्या वे रहता है कि अगर आपके पास वो? देखिए हर जगह पे सेंटर्स हैं। हम तो खोले खेलो इंडिया सेंटर्स के कोचेज हैं, और हम जे के स्पोर्ट्स काउंसिल में स्टेडियम रजौरी में मैं इस टाइम पे अपॉइंटेड हूँ। वहीं पे मैं बच्चों को सिखाता हूँ। अगर किसी भी बच्चे को सीखना है, आप प्लीज़ आइए।
लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गेम पूरी इंजरी से भरी हुई है। आपका मेंटली आपको ये चीज़ स्ट्रांग करती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। और एक एथलीट एक ऐसा होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपिंग भी बहुत अच्छी रहती है इसमें बच्चे की। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ऐसा समझ लो ऐसा कमज़ोर है या फिर काफ़ी शाय है, जिससे बात करने में डरता है, जब से वो बॉक्सिंग सीखता है उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, 10 लोगों के सामने खड़े होकर बात करता है, क्लास में अच्छी चीज़ें कर लेता है वो। उसके बाद डिसिप्लिन में आता है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसको कब खाना, कब पीना, कब सोना, कब प्रैक्टिस आना, क्या बोल रहे हैं कोच, ये सब चीज़ें ट्रैक पे आ जाती हैं उसकी। और हेल्थ वाइज भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम इन्वेस्ट करवाना चाहिए स्पोर्ट्स में। और हमारे और भी सेंटर्स हैं, खेलो इंडिया वॉलीबॉल सेंटर है यहाँ पर जोरी में, पहले एक एथलेटिक सेंटर भी था, वो कुछ उनके कोचेज़ वगैरह वो चले गए वहाँ यहाँ से, लेकिन उम्मीद है गवर्नमेंट उनके ऊपर काम करेगी, कोई और कुछ कोच पॉइंट करेगी। वो भी सेंटर्स अच्छे चल रहे हैं, उनके भी बच्चे अच्छे नेशनल लेवल पे निकल रहे हैं। और किसी को आप घरों से बाहर निकलिए, स्टेडियम आइए और स्टेडियम आके देखिए, जो आपको गेम अच्छी लगती है आप अपने बच्चों को इन्वेस्ट करवाइए, शाम को आप भी आके वॉक कीजिए और बच्चों को भी डालिए, क्या पता वो बच्चा आपकी उसी चीज़ में ज़िंदगी बदल दे। ऐसा थोड़ी है हर जगह पढ़ाई कामयाब करती है। एक फॉर्म होता है और 1000 बच्चे होते हैं, 1 लाख बच्चे होते हैं भरने वाले, ठीक है। एथलीट की भी लाइफ ऐसी ही होती है, 1 मेडल होता है और 1000 बच्चे होते हैं खेलने वाले। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है मेंटली पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एथलीट्स। पढ़ाई जो करते हैं बच्चे और बाकी चीज़ें करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं उनसे। इसलिए अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, फिजिकली स्ट्रांग होना है, तो प्लीज़ स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, अपने बच्चों को भी इन्वेस्ट कीजिए। इश्तियाक जी, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, आपने इतना अच्छा स्टार निकाला राजौरी से, आप और भी निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने फील्ड में, और भी ज़्यादा बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। जो भी बच्चे आपके पास आना चाहते हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इश्तियाक जी के पास ज़रूर जाएं और एक स्टार बने। मैं आपका एक बार फिर से अपने स्टूडियो में अपनी टीम की ओर से एक बार थैंक यू करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जो आपने इतना अच्छा हीरा जो तराशा राजौरी से, और आज वो नेशनल लेवल पे अपना नाम बना चुका है, आप नाम बना चुके हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके पास भी अगर आप कोई आ रहे रजिस्ट्रेशन के लिए, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेन करें। और मैं आपका एक बार फिर से थैंक यू करता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बस ऐसे ही जो है वो यासिर का हाथ थाम के रखना, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा ही ऊंचाइयों को हासिल करें। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। और प्लीज़ ऐसे बच्चों को बुलाइए, चाहे वो नेशनल पार्टिसिपेशन हो, ज़रूरी नहीं है मेडलिस्ट हो या फिर किसी ने कवर अप किए हों। मैं चाहता हूँ आप उनको भी अप्रोच कीजिए, क्योंकि एक स्टोरी, वो कहते हैं कि हारे हुए इंसान की ज़्यादा अच्छी स्टोरी होती है जीते हुए से। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, उनको भी अप्रोच करिए, 1-2 बच्चों को देखते हैं फिर, और इससे बाकी बच्चे भी प्रमोट होंगे काफ़ी ज़्यादा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम ने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं आज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को बुलाया। थैंक यू, आप भी हमारे स्टूडियो आए, यासिर आए, उनको साथ लेके, हम भी आपका थैंक यू करते हैं वापस से। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि और भी हिडन टैलेंट जितना भी है हमारा राजौरी का, हम उनको भी सामने लाएं, अपना प्लेटफॉर्म दें, ताकि वो अपनी स्टोरीज रख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आगे परफॉर्म कर पाएँ। इसलिए हम दोनों मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह, आगे जो भी होगा लेट्स सी। तो ये थे आज के पॉडकास्ट, स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ यासिर जी और इश्तियाक जी, जिन्होंने राजौरी का नाम रोशन किया, पूरे पीर पंजाल का नाम रोशन किया, और आज एक नेशनल लेवल में राजौरी को रिप्रेजेंट किया। काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने, काफ़ी अच्छा स्ट्रगलिंग फेस रहा इनका पूरा। इस एपिसोड में आप ज़रूर देखेंगे, और हम चाहेंगे कि ऐसे एपिसोड और आपके सामने लाते रहें, ऐसे इंस्पायरेशनल स्टोरीज हम ज़रूर आपके साथ लाते रहेंगे। आप भी देखते रहिए द हिमालयन टॉक शो पॉडकास्ट, द रियलिटी अनकवर्ड हिमालयन टॉक शो टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।